हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास खरे और मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कंप्लीट किया। इस वीडियो में हम 3.1 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग मेरी कोशिश यही रहेगी कि 3.1 को मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूँ। लेकिन दोस्तों, अगर इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाकर इसके पहले का वीडियो देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक सेंड कर दूंगा। यहाँ पर भी मैं 3.1 में उसके इंट्रो पार्ट से भी सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन प्लीज़ एक बार वो वाला वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको 3.1 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व कर रहा हूँ, इसके एग्जांपल बचेंगे 3 और 4, तो कुछ क्वेश्चन इसके जैसे जब आएंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल से कंप्लीट करवाऊंगा। फटाफट देखते हैं 3.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आव्यू ए बराबर ये दिया हुआ हमारे पास 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात करना है। इसके लिए क्या ज्ञात करना है हमको, आव्यूह की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की संख्या। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, अवयव की कोटि निकालेंगे तो एलिमेंट के नंबर निकाल लेंगे और अवयव A13 A21 A33 A24 और A23 की वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो एक बार फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन इंग्लिश में देखिए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है हमको। इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक का वो निकालना है हमको और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं और इसकी A13 A21 और A33 A24 और A23 की वैल्यू निकालना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक आव्यूह मैट्रिक्स बनाकर बताता हूँ। इसके जनरल फॉर्म, इसके एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे। देखिए, ये लिखेंगे हम A11 A12 A13 और A14। यहाँ पर लिखेंगे हम A21 A22 A23 A24। यहाँ पर लिखेंगे हम A31 A32 A33 A34। देखिए दोस्तों, ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं रो, मतलब ये कहलाती है हमारी पंक्ति। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, सेकंड पंक्ति, और ये वाली होती है थर्ड रो। ठीक है, और ये होता है फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकंड कॉलम, और ये होगा थर्ड कॉलम, और ये वाला होगा फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब अगर उसने ऑर्डर निकालने के लिए बोला है, ऑर्डर मतलब कोटि निकालने के लिए बोला है, कोटि निकालने के लिए बोला है तो एम को हम डिनोट करेंगे रो से, पंक्ति से, और एन को हम डिनोट करेंगे कॉलम से, मतलब स्तंभ से। तो यहाँ पर हमको काउंट करना है कितनी पंक्ति है और कितने कॉलम है, तो उसका ऑर्डर बता देंगे हम। कितनी पंक्ति है, 1 2 3, 3 पंक्ति है तो पंक्ति की जगह पर हम कितना लिखेंगे, 3। कितने कॉलम स्तंभ, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4। तो जब ऑर्डर की बात आएगी तो ऑर्डर क्या होगा, m इंटू एन, या इसको हम m/n पढ़ेंगे। m/n इक्वल ये हो जाएगा 3/4। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, इसके लिए ऑर्डर हो गया। ठीक है, बेसिक चीज़ है, इसके लिए ऑर्डर हो गया। अब पंक्ति हमने अलग निकाल ली थी, कॉलम हमने अलग निकाल लिए थे, रो और स्तंभ अलग अलग निकाल लिए थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर उसने पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं मतलब अवयवों की संख्या कितनी है, तो एक बार आप यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नंबर ऑफ एलिमेंट है। और यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आप इसका मल्टीप्लाई करो तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी यही बोलता है कि आपको एक मैट्रिक देकर रखा है, A2519 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप काउंट करो, जब ऑर्डर निकालना है आपको तो आपको इसमें काउंट करना है कि इसके रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, कितनी रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो है। मतलब हम यहाँ पर अगर लिखे तो m इक्वल रो, नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 3। ठीक है, m की वैल्यू n, कॉलम कितने कॉलम काउंट कीजिए, 1 कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम है। तो ये जो कॉलम हुए हमारे, तो ये स्तंभ जिसको हम बोलेंगे ये हो गया हमारा 4। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब कि यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कोटि, जो आव्यूह इसकी कोटि कितनी है, तो कोटि क्या होती है, m/n, और ये क्या निकली 3/4। अगला नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट हिंदी मीडियम की बुक में मैंने आपको बता दिया है। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी होगी, आप कुछ नहीं, या तो इसमें काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर 3/4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 12। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप चेक कीजिए, मैंने यहाँ पर एक जनरल मैट्रिक बनाकर बताया, अवयव बनाकर बताया। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, 1 1 लिखा है ना तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, 1 2 लिखा है मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट। ठीक है,
तो फोर्थ एलिमेंट ये हुआ, फर्स्ट रो का फोर्थ, 1 2 3 फोर्थ नंबर पे यही है। सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट 2 3 लिखा हुआ है, तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट 8 2 3 लिखा हुआ है। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इसमें, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, या थर्ड रो के सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट, ये भी कर सकते हो। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट। क्लियर? यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, वैल्यू किस किस की निकालना है, वैल्यू निकालना है। यहाँ पर भी अगर हम इसको बनाएं तो यहाँ पर भी बना लीजिए, इसको वैसे ही बना लीजिए। A11, A12, A13, A14, इसको बनाइए। A21, A22, A23, A24, ये वाला A31 थर्ड रो है, A32, A33, A34। कंडीशन सीधे से आप वैल्यू रख सकते हो। अगर A13 की वैल्यू रखने के लिए बोला है तो एक काउंट कीजिए ना आप, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कितना है 19। A21 की वैल्यू निकालिए, A21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ से सेकंड रो ये वाली, उसका फर्स्ट एलिमेंट 31, और यहाँ पर भी देखिए इसकी वैल्यू कितनी 35, इक्वल कितना 35। A33 तो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 2 3, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -5 2 4, सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकेंड पंक्ति का फोर्थ अवयव, सेकेंड पंक्ति कौन सी, ये वाला, फोर्थ एलिमेंट कौन सा, ये वाला। देखिए अवयव एलिमेंट एक ही बात है, 824 इक्वल 12, लास्ट क्या बचा 823, तो 823 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो कौन सी है, थर्ड एलिमेंट ये है, यहाँ पर कितना है 5/2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ईजी है, इसको समझिए आप तो बस। ऑर्डर अभी बेसिक चीज़ें 3.1 में, इसके बाद थोड़ी सी कठिन चीज़ें आएगी, लेकिन बेस हमारा मजबूत है तो हमको सब कुछ बन जाएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में एक एक करके सारी चीज़ें समझाई, यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चन को मैं डीपली समझाऊँ ताकि आपको समझ में जाए। मैटर समझने का है, एक बार आप समझ लेंगे सारी चीज़ें तो सब कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से लॉजिक आप लगाओगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए, छोटा सा क्वेश्चन है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, 24 एलिमेंट है, तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी होगी। ऑर्डर बताना है, मतलब m इंटू एन का कोई मैट्रिक बन सकता है इस 24 एलिमेंट में, और अगर 13 एलिमेंट है तो क्या इसकी कोटि क्या होगी। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। देखिए लॉजिक ये लगाइए, आप सबसे पहले तो क्या कीजिए 24 का फैक्टर्स कर लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए। पहला काम 2 से 12 टाइम, 2 से 12 को डिवाइड किया 6 टाइम, 2 से इसको डिवाइड किया 3 टाइम, 3 से इसको डिवाइड किया 1 टाइम। अब हमको क्या चाहिए m इंटू एन, मतलब कि ऑर्डर यही बताएगा। 24 एलिमेंट है तो वो बोल क्या रहा है कि उसके कितने संभव कोटियाँ बताना है। संभव कोटियाँ मतलब कोटि क्या होती है, कोटि ये हुई ऑर्डर, ऑर्डर में कितने एम नंबर है हमारे पास m इंटू एन, तो हमको तो सिर्फ 2 नंबर चाहिए, एक m चाहिए और एक n चाहिए। तो यहाँ से समझिए थोड़ा सा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप इसमें कितना m की एक वैल्यू ले लीजिए और n को बाकी रख लीजिए। अगर हम m की जगह पर ये 2 लेते हैं, अगर हम m की जगह पर 2 लेते हैं तो बाकी हमारा पूरा नंबर n होगा, तो 3 2 जा 6 2 जा 12। तो पहला ऑर्डर क्या हो गया हमारा 2 इंटू 12। दूसरा क्या हो जाएगा m इंटू एन को यहीं पर ऐसा कर लीजिए 12 इंटू 2, पहला ऑर्डर। सेकेंड केस आप क्या करिए इसके 2 नंबर ले लीजिए, तो m इक्वल क्या हो गया 2 2 जा 4, n इक्वल क्या हो गया बचा वाला 3 2 जा 6। तो एक ऑर्डर क्या बनेगा हमारा, एक तो ये बना पहला, दूसरा ऑर्डर ये बना कोटि, तीसरा क्या बनेगा m इंटू एन के लिए 4 इंटू 6, यहीं से फोर्थ वाला क्या बनेगा m इंटू एन, मतलब ऑर्डर बताना है, पहली वाली पंक्ति दूसरा वाला कॉलम स्तंभ, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4। अगला केस आप 3 नंबर लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8। क्लियर, तो m इंटू एन के लिए क्या बनेगा, एक m आ गया 8 और ये हो गया 3। कंडीशन ठीक है, और m इंटू एन क्या हो जाएगा 3 इंटू 8। ये सिर्फ इसकी पॉसिबल ऑर्डर बता रहे हैं, पॉसिबल कोटि क्या होगी। एक काम कीजिए लास्ट में क्या बचता है 1 से 1, 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, तो ये हो गया एक ऑर्डर हो गया m इंटू एन का 24 इंटू 1 और 1 इंटू 24 पॉसिबल नंबर। दो ऐसे नंबर 24 के लिए, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता हो, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता हो हमारे पास
हमारे पास आता हो 24, तो वो उसके ऑर्डर कहलाएंगे। तो अब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो गए हमारे, पॉसिबल ऑर्डर की बात करें तो पहला ऑर्डर 1 इंटू 24, दूसरा 24 इंटू 1, तीसरा ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 इंटू, ये हो गया 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, बाय बोल सकते हैं इसको, 4 इंटू 6, 4/6 और 6/4। दोस्तों बहुत ईजी है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने घुमा दिया बट समझना, क्लियर हो जाएगा चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन, इतने इसके ऑर्डर बनेंगे, अच्छे से आप लिखिएगा, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है हमको, एक बार चेक जरूर कीजिएगा आंसर कि क्या आंसर सही है। और वो क्या बोल रहा है कि वॉट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव वॉट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, 13 अगर एलिमेंट हो तो क्या पॉसिबल है, तो आप बता दीजिए। 13 के लिए 13, दो नंबर ये ऐसे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 13 आता है, लॉजिक हमारा ये है 13 और 1 और 1 और 13, तो एक ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 और 13 और एक क्या हो जाएगा 13 और 1, इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ईजी है, एक बार समझिए, बहुत अच्छे से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बट जितना भी मैंने बताया ना, इतना टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख लीजिएगा। और इसके बाद करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। अभी यहाँ पर 24 दिया था, बस यहाँ पर 18 दिया, 18 दिया है। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट वॉट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैज़, और इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, सबसे अच्छा काम इसके फैक्टर्स कीजिए, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम और 1 से 1 टाइम। पहला नंबर लीजिए, हमको तो इसके पॉसिबल ऑर्डर बताना है कि कितने ऑर्डर का एक मैट्रिक बन सकता है। 18 एलिमेंट है तो 18 एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, आप A11, A12, A13, A14, A15, A16 ऐसे कंटिन्यू करते जाइए और एलिमेंट आना चाहिए टोटल उसके। तो एलिमेंट जो बनेंगे तो उसमें पॉसिबल रोज होगी और पॉसिबल कॉलम्स होंगे, मतलब कि एक निश्चित पंक्ति होगी और निश्चित स्तंभ होगा। तो m इंटू एन निकालना है, तो क्या किया हमने, क्या लिया पहले इसके लिए m 2 रख लिया और n को बचा वाला ये पूरा 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 3 ज़ा 9 और 1, ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। तो पहला पॉसिबल क्या हो जाएगा 2 इंटू 9, और इसी के साथ इसका उल्टा कर लीजिए तो m इंटू एन क्या हो जाएगा 9 इंटू 2। सेकेंड हम क्या करते हैं, 2 नंबर लेते हैं, तो m इंटू एन के लिए इसमें m 3 2 ज़ा 6 और n 3 1 ज़ा 3, तो एक पॉसिबल क्या हो गया वो m इंटू एन 6 इंटू एन, m बाय एन पढ़ेंगे, मैं m इंटू एन बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, m बाय एन इक्वल 4 6 और 3 था, सॉरी यहाँ पर 6 और 3, और ये क्या हो जाएगा 3/6। देखिए अब फिर से काउंट कीजिए, m बाय n के लिए पॉसिबल ऑर्डर, मतलब उसकी जो कोटि बनेगी क्या बनेगी, m के लिए 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 18 और n क्या बना 1, तो ये हो जाएगा m बाय एन इक्वल, एक हो जाएगा 18/1 का मैट्रिक बनेगा और एक बनेगा 1/18 का मैट्रिक। इतने पॉसिबल ऑर्डर है इसके अंदर, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, पहला 2 9, दूसरा 9 2, तीसरा 6 3, 3 6, चौथा 18 1 और 1 18, इसके अलावा कोई मैट्रिक नहीं बनेगा। वो क्या बोल रहा है कि क्या पॉसिबल है कि अगर 5 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट के लिए क्या पॉसिबल है, अगर 5 एलिमेंट हो तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसके लिए ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा 1/5 और 5/1, ये इसका ऑर्डर है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर था थर्ड। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन उसका आप सॉल्व करोगे, बट अभी हमको इस पर ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत आराम से सॉल्व कीजिए, ये चीज़ें बेसिक है, ये अगर बनेगा तो आगे की एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखते क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक 2/2 अवयव ए इक्वल ये दिया हुआ है, 2/2 का अवयव ये दिया हुआ है, ठीक है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से, उसका एलिमेंट ऐसा है, ये उसका एलिमेंट है, समझिए 2/2 का मैट्रिक बनाना है, तो अवयव उसने ये देकर रखा है, आपको ये देना है, ठीक है। अवयव निम्नलिखित मतलब अवयव की वैल्यू ये है, ये उसके अवयव की वैल्यू है। देखिए इंग्लिश में क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट दिए। अब देखिए A i j इक्वल दिया हुआ है हमको i+j/2 होल स्क्वायर। एक मैं जनरल अवयव बनाता हूँ, जनरल मैट्रिक्स बनाता हूँ, मतलब एक व्यापक अवयव बनाता हूँ, किसके लिए 2/2 के लिए, तो क्या बनेगा 2/2 का, इसका मतलब क्या है 2/2 का मतलब m इंटू एन, 2 पंक्ति होगी
रो जो होगी वो 2 होगी और 2 ही कॉलम होंगे, 2 ही कॉलम होंगे। तो ये हो गया A11, A12, A21, A22, 2 रो है और 2 ही कॉलम है। चेक कीजिएगा, इसके लिए हमको A11 की वैल्यू, A12 की वैल्यू, A21 की वैल्यू और A22 की वैल्यू लाकर यहाँ पर रखना है। सॉल्व करने की स्थिति बहुत अच्छे से, Aij इक्वल ये दिया हुआ I प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। तो अगर हम A11 की वैल्यू निकालें तो I की वैल्यू हमारे लिए 1 और J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको इसमें पुट करना है। A11 इक्वल I के प्लेस पर 1 प्लस J के प्लेस पर 1 बाय 2 और इसका स्क्वायर है। तो A11 की वैल्यू 1 और 1 2 का स्क्वायर बाय 2। क्लियर, 2 का स्क्वायर 4 बाय 2, इसको कैंसिल किया 2। तो जनरल वैल्यू, जनरल अगर मैं यहीं पर इसका आंसर लिखता हूँ, ठीक है, तो मैट्रिक जो बनने वाला है हमारा A11, A12, A21 और A22, वैल्यू चेक कीजिए आप। A11 की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, A11 की वैल्यू 2। अब A12 की वैल्यू चाहिए, तो A12 सेम केस यही है, I प्लस जे पूरे का स्क्वायर। इसको मैं आई जे लिख दूँ एक बार, ये आई जे लिख दिया मैंने, बाय 2। अब हमको A12 की वैल्यू चाहिए। A12 मतलब कि आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी 2 यहाँ से। तो A12 इक्वल आई की जगह पर 1 प्लस ये वाले जे, इसके प्लेस पर कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर बाई 2 और 3 3 ज़ा 9 बाई 2। तो सेकंड वाला ये एलिमेंट क्या आ गया 9 बाई 2। बहुत ईजी है दोस्तों। थर्ड किसकी वैल्यू चाहिए हमको, A21 की। तो आई जे लिख सकता हूँ, एक बार फिर उतार रहा हूँ मैं, आई प्लस जे पूरे का स्क्वायर बाय 2। आई के लिए किसकी वैल्यू, A21 की वैल्यू, आई के लिए 2 और जे के लिए कितना हो गया 1। वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए आप, तो आपको किसकी वैल्यू निकल जाएगी, A21 की वैल्यू निकल जाएगी। A21 की वैल्यू आई के प्लेस पर 2 प्लस जे के प्लेस पर 1 स्क्वायर बाय 2। 2 और 1 3 का स्क्वायर बाय 2, ये भी क्या हो गया 9 बाई 2। सेकेंड केस ये हो गया 9 बाई 2। थर्ड बचा A22 की वैल्यू, तो A2 और 2, A22 इसमें आई के प्लेस पर 2 और जे के प्लेस पर भी कितना 2। क्लियर, फॉर्मूला ये दिया हुआ है उसने, A22 इक्वल, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, आई के प्लेस पर 2, जे के प्लेस पर 2 बाई 2, इसका स्क्वायर 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर 16 और ये 2, इससे इसको कैंसिल किया कितने टाइम 8 टाइम। तो अब ये वाला जो आ गया 8, दोस्तों ये इसका आंसर। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाइए, आप भी थोड़ा फोकस कीजिए ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बने। ये था क्वेश्चन 4 का फर्स्ट। सेकंड में करूँगा, थर्ड आप लोग करोगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, 2/2 का मैट्रिक बनाना है। तो जनरल मैट्रिक क्या बन जाएगा हमारा, A11, A12, A21 और A22। वैल्यू किस किस की चाहिए हमको, Aij के लिए, आई बाई जे के लिए किसकी वैल्यू, A11 की, A12 की, A21 की वैल्यू और A22 की वैल्यू। देखिए इसको सॉल्व करें तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, इसको इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1। हमारे पास वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 1/1 मतलब 1। तो इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला क्या आ गया हमारा 1। सेकेंड A12, आई की वैल्यू कितनी आएगी 1 और जे की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो आई और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, किसकी वैल्यू, A12 की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, आई अपॉन जे 1/2। तो ये हो गया हमारा 1/2 फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट। थर्ड की बात करें तो थर्ड A21 के लिए आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1। ठीक है, तो A21 इक्वल आई अपॉन जे, और आई अपॉन जे आई की जगह पर 2 और जे की जगह पर 1, ये कितना हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा 2। A22, तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2। ठीक है, वैल्यू किसकी चाहिए, A22 की, और किस हिसाब से, आई अपॉन जे के हिसाब से। ये हो जाएगा 2/2, इसको कैंसिल कर दिया 1 टाइम, तो क्या आ गया हमारे पास 1। ये इसका आंसर। बहुत ईजी है दोस्तों। फोर्थ का थर्ड, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप करिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, Aij इक्वल आई प्लस 2j बाय 2 और इसका स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर दिया, एक बार क्वेश्चन को समझिए, करना क्या है, बस किस किस 2/2 का मैट्रिक ही बनाना है। 2/2 का मैट्रिक ये होता है, तो आप यहाँ पर एक बार A11 के लिए निकालोगे, A12 के लिए निकालोगे, A21 के लिए निकालोगे, A22 के लिए निकालोगे।
इसमें वैल्यू पुट करते जाना और एक 2/2 का मैट्रिक आसानी से बन जाएगा, बहुत ईजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, अब हम 5th का फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा क्योंकि फोर्थ हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, थर्ड आपको करने का बोला थोड़ा सा बताने के बाद। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, बस बेसिक चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंग्लिश में देखते हैं क्या बोला। कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक उस एलिमेंट आर गिवन बाय। अब देखिए, अगर 3/4 का मैट्रिक बनाना है, ऐसा मैट्रिक बनाना है जिसकी कोटि जो है, जिसका ऑर्डर जो है 3/4 है, तो क्या बनेगा। जनरल ए 3 रो होना चाहिए, 1 2 3 रो, 4 कॉलम होना चाहिए, 1 2 3 और 4। तो A11 A12 A13 A14, 3/4 मतलब कितने एलिमेंट, 12 एलिमेंट। A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, A22 A23 A24, 3 ही रो, 1 2 और 3। A31 A32 A33 A34। थोड़ा शॉर्ट में करूंगा अब मैं। ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, AIJ इक्वल 1/2 मॉड में -3i प्लस जे, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको i और j की वैल्यू रखकर सॉल्व करना है। तो i की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 1 2 3, ठीक है। तो i की वैल्यू 1 2 3 और j की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 2 3 4, 4 तक। j की वैल्यू 1 2 3 और 4 तक। पहले हम सॉल्व करेंगे A11, समझ में आ गया होगा। एक को मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, फिर थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। A11 इसके हिसाब से चाहिए, तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1। वैल्यू किस में पुट करना है, इसमें। ये हमारे पास AIJ दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा A11 इक्वल 1/2 मॉड में -3 इंटू आई के प्लेस पर यहाँ पर 1 प्लस जे के प्लेस पर कितना 1। ये हम पहली रो के पहले एलिमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास A11 इक्वल 1/2, ये हो जाएगा -3 प्लस 1। A11 इक्वल 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड में माइनस का 2, और मॉड से जब बाहर आएगा तो A11 इक्वल -2/2, सॉरी -2, ये मॉड से बाहर आएगा तो खाली प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल, कितने टाइम, 1 टाइम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब देखिए दोस्तों, किसको सॉल्व करेंगे, A12 मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू कितनी, 2। रखना किस में हमको वैल्यू, A12 इक्वल इसी में वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड में -3 इंटू आई के प्लेस पर 1 प्लस जे के प्लेस पर कितना 2। इसी को मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, 1/2 मॉड में -3 प्लस 2। फिर आगे यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ, 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड में कितना आएगा, -3 में से 2 जाएगा तो -1 इक्वल 1/2 इंटू 1 इक्वल 1/2। वैल्यू कितनी आई सेकेंड वाले की, 1/2। A13 के लिए देखेंगे, आई जे इक्वल 1/2 मॉड में -3i प्लस जे। तो देखिए i की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, i की वैल्यू हो जाएगी 1 और j की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। वैल्यू रख रहा हूँ मैं, A13 इक्वल 1/2 मॉड में -3 इंटू 1 प्लस जे के प्लेस पर 3। इसी को आगे बढ़ा देते 1/2, ये हो जाएगा -3 प्लस 3, ये इससे कैंसिल 0, और 0 इंटू 1/2 ये क्या जाएगा हमारे पास 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0। A13 निकाला, A14 की वैल्यू निकालेंगे तो A14 के लिए i इक्वल 1 और j इक्वल कितना 4। वैल्यू रखो, A14 इक्वल 1/2 मॉड में -3 पहले से इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें इंटू आई के प्लेस पर 1 प्लस जे के प्लेस पर कितना 4। सॉल्व करो इसको, 1/2 मॉड में -3 प्लस 4 इक्वल 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू मॉड में 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। A14 की वैल्यू कितनी निकली 1/4, सॉरी 1/2। अब वैल्यू किसकी निकालेंगे, A15 तो है नहीं, अब किसकी वैल्यू 21 की। तो A21 डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं, 1/2 आई के प्लेस पर 2 और जे के प्लेस पर 1, -3 इंटू 2 आई के प्लेस पर 2 प्लस जे के प्लेस पर 1 इक्वल 1/2 -6 प्लस 1 इक्वल 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड में -5 और ये हो जाएगा मॉड से बाहर निकलेगा 5/2। वैल्यू किसकी निकालेंगे, A22 की। तो A22 इक्वल 1/2 मॉड में
इसमें वैल्यू रखना है -3, आई के प्लेस पर 2, जे के प्लेस पर 2। बहुत अच्छे। 1/2 मॉड में -6 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, ये जाएगा मॉड में -4। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 × 4, इससे इसको कैंसिल किया 2 टाइम, तो ये जाएगा हमारे पास 2। क्लियर। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं 823 मतलब आई के प्लेस पर 2 और जे के प्लेस पर 3। 1/2 मॉड में -3 × आई के प्लेस पर 2 प्लस जे के प्लेस पर 3 इक्वल 1/2, 3 2 -6 + 3, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू मॉड से बाहर निकाल देता हूँ, -3 बचेगा 3, ये हो जाएगा 3/2। सारी वैल्यूज़ बहुत अच्छे से देखिए। 824 की वैल्यू 1/2, आई के प्लेस पर 2 मतलब -3 इंटू, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसमें वैल्यू आई के प्लेस पर 2 + जे के प्लेस पर 4 इक्वल 1/2 मॉड में -6 + 4, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 मॉड में -2, मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल 1 टाइम, इसकी वैल्यू 1। अब देखिए 2 4 खत्म हो गया, 3 1 पर आते हैं तो A31 इक्वल आई के प्लेस पर 3, जे के प्लेस पर 1, 1/2 मॉड में -3 इंटू 3 वैल्यू +1 इक्वल 1/2 -9 + 1, और ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 8, 1/2 इंटू 8, इससे इसको कैंसिल कर दिया 4 टाइम, इसकी वैल्यू 4। A32 इक्वल 1/2 -3 तो पहले से, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक आई के प्लेस पर 3, जे के प्लेस पर 2, 1/2, 3 3 फिर से 9 + 2 इक्वल 1/2 -9 और 2 को सॉल्व करेंगे तो मॉड में -7 वापस आएंगे 7/2। A32 निकला, A33 1/2, किस में वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें। हर बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखिए। -3 इंटू आई के प्लेस पर 3, जे के प्लेस पर 3 इक्वल 1/2, 3 3 -9 + 3 इक्वल यहाँ पर 1/2 मॉड में -6, और क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6, इससे इसको कैंसिल कर दिया 3 टाइम। लास्ट बचा इसका A34 इक्वल 1/2 मॉड में -3 पहले से, वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं, इसमें आई के प्लेस पर 3 इंटू 3 प्लस जे के प्लेस पर 4, 1/2 -9 + 4 इक्वल 1/2 -9 और +4 को सॉल्व करेंगे तो मॉड में -5, और ये हो जाएगा 5/2। सारी वैल्यूज़ निकाल ली हमने। अब एक पूरा अवयव बना लेते 3/4 का मैट्रिक। तो हमने ये बनाया था 3/4 का मैट्रिक, एक बार फिर से अच्छे समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। आंसर किसकी वैल्यू, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। A11 और A12 की वैल्यू निकाली हमने 1 और 1/2, यहाँ से 1 और 1/2, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1 और 1/2, और कंटिन्यूस यहाँ से वैल्यू निकाली। A13 की वैल्यू 0, A14 की वैल्यू 1/2, A21 की वैल्यू 5/2, फिर 2 3/2, 1 4 7/2, 3 और 5/2, ये हमने बना लिया इसका मैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते, देन इसके बाद आगे बढ़ते फटाफट, जो हमने किया है वो सही है या नहीं। ये मेरे पास आंसर शीट भी है बुक में। 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1, 1/2 0, 1/2 5/2, 2 3/2, 1 4 7/2, 3 और 5/2। ये था 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसका सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को करना है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब 5 का सेकंड, ये आप लोग को करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बन जाएगा। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करना है। इन समीकरणों से एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास एक मैट्रिक दिए, दूसरा मैट्रिक, दोनों समान है। यहाँ से हमको एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, यहाँ से भी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स वाई जेड का मान, यहाँ से भी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, लॉजिक थोड़ा सा है। देखिए अगर एक मैट्रिक दूसरे मैट्रिक के इक्वल है तो उसका प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है। प्रत्येक मतलब कि अगर A11 है तो वो इधर वाले के A11 के इक्वल है, A12 है तो इधर वो A12 के इक्वल है, ये A21 है तो इधर वाले A21 के इक्वल है, और ये A22 है तो वो इधर वाले A22 वाले एलिमेंट के इक्वल है। मतलब 4 किसके इक्वल हो गया, Y के, 3 किसके इक्वल हो गया, Z के, और X किसके इक्वल हो गया, 1 के, 5 = 5 है। तो अब यहाँ से अच्छे से लिख लीजिए, x = 1,
वाई इज इक्वल्स टू 4 और z इज इक्वल्स टू 3। ये इसका आंसर। बहुत ईजी है दोस्तों, अच्छे से सिस्टमेटिक लिख लेना। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ लगेगा। सेम अभी बताया मैंने कि दोनों सेम है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। बट हमको एक्स वाई जेड का मान चाहिए, तो हमने क्या किया, पहले कंपेयर करके एक्स प्लस वाई निकाला 6, एक्स प्लस वाई निकाला 6। सेकेंड एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई 8 के इक्वल, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई इज इक्वल्स टू लिख रहा हूँ 8। और ये वाला 5 प्लस जेड इक्वल, ये 5 प्लस जेड किसके इक्वल है, 5 के, तो जेड इक्वल 5 प्लस 5 इधर जाएगा तो -5 इक्वल क्या जाएगा 0, तो जेड इक्वल क्या आ गया 0। बट हमारे पास एक्स वाई नहीं आया। यहाँ से हम अगर सॉल्व करें तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, 8/y यहाँ पर लिखेंगे, तो भी कहीं ना कहीं एक्स वाई चलेगा। तो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक है, इस चीज़ को आप थोड़ा याद रखिएगा। हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर हम x माइनस वाई लिखें, पूरे का स्क्वायर लिखें, x माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये होता है हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। इस आइडेंटिटी को सॉल्व करना ही आ जाएगा। तो इससे होगा कि हम x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से चेक कीजिए आप, x प्लस वाई का स्क्वायर है, ठीक है, और x प्लस वाई का मान दिया है, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी, 8। ये लॉजिक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ी। x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल 6 की पावर 2 36 माइनस 832, 8 4 32 होता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, और ये इसका स्क्वायर है। अब दोस्तों x माइनस वाई स्क्वायर का ट्रांसफर किया तो इधर रूट में 4 गया, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आया। इसका मतलब x माइनस 2 की वैल्यू एक आई हमारे पास 2, और x माइनस वाई की एक वैल्यू आई हमारे पास 2 और एक वैल्यू आई -2। अब ऐसा इसलिए कि एक इक्वेशन हमारी ये, सेकंड इक्वेशन ये, थर्ड इक्वेशन ये, फोर्थ वाली इक्वेशन ये, और फिफ्थ वाली इक्वेशन ये। हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू लेकर आएंगे पहले। तो पहले हम x y को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों को, क्योंकि अभी x y में हो गया। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ x प्लस वाई और x माइनस वाई। एक बार 6 और 2 से, एक बार 2 से सॉल्व करेंगे, एक बार -2 से सॉल्व करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, या हम सिर्फ x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास x y की दो अलग अलग वैल्यूज़ आएगी, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन ये वाली ले लीजिए 4, तो होगा क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को ऐड किया, तो इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल 6, और इक्वेशन 4 जो है ये वाली इक्वेशन क्या हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन देखिए, x माइनस वाई इक्वल 2, तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल 2। ऐड किया तो इससे ये कैंसिल, 2x इक्वल 6 और 2 8, और x इज इक्वल्स टू 8/2। इससे इसको कैंसिल कर दिया हमने 4 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हमने x के मान को समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल 6, तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल 6, 4 प्लस वाई इक्वल 6, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। एक हिसाब से x की वैल्यू कितनी 4, y की वैल्यू कितनी 2, और z की वैल्यू कितनी 0। कब हुआ, जब हमने x प्लस वाई और किसको सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पर अब x माइनस वाई की वैल्यू निकाल ली हमने, और वो प्लस माइनस 2 आ रहा था, तो 2 एक बार 2 लेना है, एक बार -2 लेना है, तो हमारे पास दो वैल्यू निकलेगी, x और y की दो वैल्यू, तो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। कंडीशन आगे चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, किस को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल 6, ये हमारा इक्वेशन 1 है, और x यहाँ पर हमने क्या लिया था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हमने लिया था प्लस का 2। अब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हम क्या लेंगे -2, और इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से एक वैल्यू अलग निकलेगी, तो x प्लस वाई इक्वल 6, x माइनस वाई इक्वल -2, ऐड करेंगे, इससे ये कैंसिल, 2x इक्वल 6 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 4। अब x इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 4/2, इसको कैंसिल किया 2, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब x की वैल्यू 2 आई, तो x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये वाला x प्लस वाई इक्वल 6, x की जगह पर हम कितना रख रहे हैं 2 प्लस वाई इक्वल 6, तो y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2,
y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। अगला केस, x की वैल्यू एक कितनी आई हमारे पास, यहाँ पर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से हमारे पास 2, y की वैल्यू कितनी आई 4 और z की वैल्यू कितनी 0। तो ये वैल्यूज़ हो सकती है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 0, या x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर मैंने सॉल्व किया। थोड़ा सा आप इसको सिस्टमेटिक लिखिएगा, आंसर जरूर चेक कीजिएगा, लॉजिक लगा यहाँ पर थोड़ा, इसलिए इसको इस हिसाब से सॉल्व किया और इसका आंसर लेकर आए। दोस्तों बहुत ईजी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये इसके एक वाले बहुत ईजी, आप सॉल्व कर सकते हो, फिर भी फटाफट मैं बता देता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 आया, एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 आया, और वाई प्लस जेड इक्वल आया हमारे पास 7। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। चेक कीजिए एक्स और जेड का मान, ये वाला एक्स और जेड का मान कितना है 9, बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से सॉल्व किया तो क्या कंडीशन बनी, अब मैं खाली y लिख रहा हूँ और x और z, ये देखिए x और z के प्लेस पर कितना 5 इक्वल कितना 9, तो y इज इक्वल्स टू 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना जाएगा 4। y की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो y प्लस जेड इक्वल 7 है, y की वैल्यू कितनी 4 प्लस जेड इक्वल 7, जेड इक्वल 7 माइनस 4 और जेड इक्वल कितना आ गया 3। लास्ट जेड की वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस जेड इक्वल 5, जेड के प्लेस पर कितना 3, x इक्वल 5 और x इक्वल 5 में से 3 माइनस करेंगे तो x इक्वल कितना आ गया 2। आप इसका आंसर जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ईजी है। इसके बाद हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ईजी है, ये भी इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इसके सारे ऑब्जेक्टिव बचे, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है 7th वाला, इसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को भी कोशिश करेंगे कि हम सॉल्व करें, बट पहले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इसका क्वेश्चन है ए बी सी और डी की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ए माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, यहाँ पर 2a माइनस बी, ये एक मैट्रिक है, ये किसके इक्वल है -1, 5, 0 और 13 के। सॉल्व करके इसके एक दूसरे के इक्वल है, तो देखिए a माइनस बी की वैल्यू, a माइनस बी इसकी वैल्यू है -1 के इक्वल, 2a प्लस सी, ये 2a प्लस सी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 5 के इक्वल। यहाँ से 2a माइनस बी की वैल्यू, 2a माइनस बी की वैल्यू 0 के इक्वल, और 3c प्लस डी की वैल्यू, 3c प्लस डी की वैल्यू किसके इक्वल है 13। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये दोनों सेम है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे हम, क्या करते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड नहीं इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को हम क्या करते हैं आपस में माइनस कर देते। तो ये क्या हो जाएगा 7, सॉरी a माइनस बी इक्वल -1, और माइनस करना है तो ये हो जाएगा 2 माइनस बी इक्वल 0। जब माइनस करना रहता है तो यहाँ का साइन चेंज कर दो, माइनस और ये प्लस का क्या हो गया माइनस, और यहाँ तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। -2 है और a को सॉल्व करेंगे तो माइनस का a और ये हुआ कैंसिल, इक्वल ये कितना है -1, और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, a की वैल्यू 1। अब हमको a की वैल्यू को किस में रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, अलग से अच्छे सॉल्व कर देता हूँ मैं, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से a माइनस बी इक्वल -1। इसको आगे बढ़ाते, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1, माइनस बी इक्वल -1, ठीक है। अब माइनस बी है ये हमारा, माइनस बी को इधर लेकर जाएंगे, माइनस बी इधर और -1 इधर, तो अगली वाली स्टेप क्या हो जाएगी 1, -1 इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल बी, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमने यहाँ से वैल्यू निकाली ए की वैल्यू कितनी 1 और बी की वैल्यू कितनी निकाली 2, यहाँ से इक्वेशन से। अब देखिए ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की निकालना है डी की, तो पहले हम सी की वैल्यू निकालते हैं बाय इक्वेशन कौन सा वाला, इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से 2a प्लस सी इक्वल कितना दिया है 5। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू निकाली हमने 1, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 × 1 प्लस सी इक्वल 5, तो c इक्वल 2 × 1 = 2, ट्रांसफर होगा पक्षांतरण होगा, इधर जाएगा 5 - 2, c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। चेक कीजिए c की वैल्यू को उठाकर किस में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 4, तो बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या दिया है 3c प्लस डी इक्वल 13, 3c प्लस डी इक्वल 13,
3 इंटू सी की वैल्यू 3 प्लस डी इक्वल 13, डी इक्वल 3 3 से 9, 13 माइनस 9 इधर जाएगा तो डी इक्वल 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ए की वैल्यू निकाली हमने, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू निकाली हमने यहाँ से 2, सी की वैल्यू निकाली हमने 3 और डी की वैल्यू निकाली 4। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 था। यहाँ से इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव बचे, तो तीनों ऑब्जेक्टिव को हम एक साथ सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में पहले मैं 3.2 में इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करूँगा, सारी चीज़ें देखेंगे उसकी देन उसके बाद में 3.2 एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से परफेक्ट समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, ताकि सारी स्टडी आपकी बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन पर हर एक डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।